तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये। बंधुओं, अभी आपने ये जो छोटा सा वीडियो देखा, ये भारतीय न्याय व्यवस्था की कड़वी सच्चाई को बताता है। जो भी एक बार कानून के फंदे में फंसता है वो कभी बाहर नहीं निकलता है, बस उसको तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो आखिरकार यदि कोई मर्ज होता है तो उस मर्ज की दवा भी तो होती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर तारीख के पे तारीख के चक्रव्यूह से आपको निकलना है तो आपको कौन सा ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना होगा, ज्योतिष का वह कौन सा अकाट सूत्र है, ब्रह्मास्त्र है जो आपको तारीख पे तारीख के चक्रव्यूह से निकाल ले जाएगा। तो बंधुओं, सबसे पहले हम वीडियो में यह देखेंगे कि आखिरकार आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं, कौन सी दशाएं होती हैं जिसके कारण हमको तारीख पे तारीख मिलती रहती है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इस तारीख पे तारीख के फंदे से निकलने के लिए ज्योतिष के हमको कौन से उपाय अपनाना चाहिए। तो बंधुओं, आपको यह मालूम है कि कुंडली में देरी का जो ग्रह है, जो सबसे ज्यादा देर कराता है न्याय व्यवस्था में, वो शनिदेव हैं। क्योंकि शनिदेव न्याय के भी कारक हैं और शनिदेव को देरी का भी कारक कहा जाता है। तो आपकी यदि कुंडली में शनिदेव की स्थिति खराब है तो याद रखिए आपको तारीख पे तारीख मिलती रहती है। दूसरी बात याद रखिएगा कि कुंडली में जो राहु देव होते हैं वह लोगों को फंसाने का काम करते हैं। तो अगर राहु देव की स्थिति खराब है तो भी आपको तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। तो शनि और राहु मिल करके आपको तारीख पे तारीख देते रहते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पे लिखकर जरूर बताइए कि आपकी कुंडली में शनि और राहु कहां पर विराजमान हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि यदि शनि और राहु 8वें और 12वें भाव पर हैं तो 8वां भाव क्या है? 8वां भाव डूब जाने का है, खत्म हो जाने का है। और 12वां भाव क्या है? 12वां भाव तो नुकसान का ही है या कोर्ट कचहरी का है। तो कोर्ट कचहरी के मामले में आप डूबते चले जाते हैं। तो अगर 8वें या 12वें भाव पे शनि या राहु विराजमान है तब भी आपको तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो दूसरी बात आप ये याद रखें। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है कि केतु को कुंडली में देखिएगा कि केतु जो है वो भ्रम और अनिर्णय की स्थिति को दर्शाता है। अगर केतु की अंतरदशा या महादशा कुछ भी चल रही है तो याद रखिए आप भ्रमित हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन सा वकील कर लूं, मैं किस कोर्ट में अपना मुकदमा लगवाऊं। और कुल मिलाकर उस भ्रम के कारण भी आपको तारीख पे तारीख जो है मिलती चली जाती हैं। दूसरी एक बात और याद रखिएगा, यदि शनि और राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है और आपकी कुंडली में शनि और राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो भी आपको तारीख पे तारीख जो है मिलती रहती है। कुंडली में एक अंतिम जो कारण होता है कि आपकी कुंडली का जो 6वां भाव है वह लड़ाई झगड़े और आपके दुश्मनों को दिखाता है। तो आपका जो भी मुकदमा चलता है वो अपने विरोधियों से ही चलता है। तो 6वां भाव विरोधियों को दर्शाता है। अगर 6वां भाव आपकी कुंडली में कमजोर है या 6वें भाव का जो स्वामी ग्रह है, खष्टेश का जो स्वामी ग्रह है 6वें भाव का, अगर वह कमजोर है तो भी आपको मुकदमों के जंजाल में आप फंस जाते हैं और आपको तारीख पे तारीख जो है वह मिलती चली जाती हैं। तो अब आखिरकार ये तारीख पे तारीख जो मिल रही हैं, हमारी फाइल को दबाया जा रहा है, झूठे गवाह बार बार पेश किए जा रहे हैं, हमको गलत सलाह दी जा रही है और जिसके कारण से हमारा सारा जीवन जो है वह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में ही चला जाता है। तो इसका उपचार क्या है? ज्योतिष में ऐसे कौन से ब्रह्मास्त्र हैं जो हमको इस तारीख पे तारीख से बचा लेंगे? तो एक बात याद रखिएगा, एक सूत्र हमेशा आपके काम आएगा जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए, राहु जो है वो फंसाने का काम करता है। तो राहु कहता है कि मैं आपको तब नहीं फंसाऊंगा जब आप मेरे पथ पर चलेंगे। तो अब राहु का पथ क्या है? देखिए, राहु को सीक्रेट प्लैनेट कहा गया है। राहु कहता है कि सभी बातों को गुप्त रखिए और अपने राज किसी को ना बताइए।
अगर आपने बातें गुप्त रखने की कला नहीं है और आप अपनी बातें सबको बता देते हैं, तो याद रखिएगा वही बातें आपको कोर्ट कचहरी में फंसा देती। आपने फोन पर किसी से कुछ कहा, उसने वो चीज रिकॉर्ड कर लिया। अब आप कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन इमोशंस में आकर आपने कह दिया। अब आपने कह दिया तो आप फंस गए। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, राहु के इस सूत्र को याद रखिएगा कि अगर कोर्ट कचहरी से आपको बचना है तो सबसे पहले आपको सिक्रेसी अपनानी होगी। अब आपकी कुंडली में राहु कहां पर बैठा है, तो कितनी सिक्रेसी आपको अपनानी होगी, कितनी बातें गुप्त रखनी होगी, वह आपकी कुंडली को देख करके ही पता चलेगा। तो कुंडली के कंसल्ट के लिए आपको ये नंबर दिए गए हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि इमोशंस में आकर आदमी गलत काम करता है, और इमोशंस का स्वामी होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा के परम विरोधी ग्रह हैं शनि और राहु। तो शनि और राहु कहते हैं कि हमेशा दिमाग से काम करिए। अगर आप चंद्रमा की गिरफ्त में आकर कोई काम करते हैं इमोशंस में आकर, तब भी वह आपको फंसाते हैं। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तीसरी एक चीज याद रखिएगा कि शनि जो है वो गरीबी और गरीबों के देवता कहलाते हैं। तो अगर आपने गरीबों को सताया या गरीबों के साथ गलत किया, तब भी आप इसमें फंसेंगे। आप यदि गरीबों की मदद करते हैं, उनको दान देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो भी आप कुल मिलाकर इस तरीक से बच जाएंगे। इसके अलावा आपकी कुंडली में शनि राहु की पोजीशन क्या है, छठवें भाव के स्वामी की पोजीशन क्या है, उसके अनुसार आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, किस चीज का दान देना चाहिए, ये तो देखिए आपकी जब कुंडली पूरी तरह से विश्लेषित की जाएगी तभी पता चल पाएगा। तो आपकी कुंडली में ये शनि राहु कहां पर बैठे हैं या छठवें भाव का स्वामी कहां पर है, वो आप हमको अपने कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के या व्हाट्सएप पे आप हमको जरूर अवगत कराएं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि महाराज मेरी तारीख लगी है तो मैं कब वो तारीख लगवाऊं, क्या इस साल मेरा मुकदमा पूरी तरह से सुलझ जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, हो सकता है कि आपकी कुंडली में आपकी दशा महादशा बहुत खराब चल रही हो, लेकिन याद रखिए इनके अलावा जो है प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा भी होती है, जो बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए आती है। आपकी प्रत्यंतर दशा 15 से 20 दिन के लिए आएगी, आपकी जो सूक्ष्म दशा है वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 दिन की आएगी, और जो प्राण दशा होती है वो तो 1-2 घंटे से लगा करके 2-3 दिन तक आती है। अगर इस दौरान कोई शुभ ग्रह आपके आते हों, योगकारी ग्रह आते हों, अब देखिए हर कुंडली में हर लग्न और राशि के लिए कुछ ग्रह योगकारी हैं और कुछ ग्रह अयोगकारी हैं। तो जब जब आपकी जो भी कुंडली है, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली जो है वो तुला लग्न की है या तुला राशि की है, तो आपके लिए शुक्र और शनि जो है योगकारी ग्रह बनेंगे। तो शुक्र और शनि की जब भी प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा है, तब अगर आपकी तारीख लगेगी तो आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। आप किस लग्न या राशि के हैं आप ये जरूर बताइएगा, उसी के अनुसार जो है आपको अपनी प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा देखनी है। निश्चित तौर पर ये जो तारीख पर तारीख का जो जंजाल है आपके जीवन में, वह निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगा। तो बंधुओं, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा, और आप अगर कानून के विषय पर कोई भी ज्योतिष से संबंधित जानकारी चाहते हो तो आपको नंबर प्रदान किए गए हैं, दिए गए नंबर पे जो आप हैं वो कंसल्ट आप कर सकते हैं।